गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। और उसी व्यस्तता से थोड़ी सी समय निकाल के हमें भी सपोर्ट कर दिया करें। मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। सुबह का समय है और अभी मैं झाड़ू, कितनी तेज़ धूप निकली, आज बहुत कड़ी धूप है। और आज से चैती नवरात्रा शुरू है तो सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह के नाश्ते वगैरह बन गए हैं और आज साफ़ सफाई करने के बाद ही खाना वगैरह बनेंगे, क्योंकि आज से नहीं खाएंगे मेरी सासू माँ। वो लहसुन प्याज नहीं खाएंगी तो उनके लिए अलग खाना बनेगा और सबके लिए अलग, क्योंकि हम सब खेतों में जाते हैं, घर काम करते हैं तो ये सब करने में नहीं होता है, तो मेरी सासू माँ ही करती हैं। तो वो खुद लहसुन प्याज नहीं खाएंगी तो उनके लिए अलग खाना बनेगा और इधर अलग बनेगा। तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी थी और खाना बन रहा है उधर। तो मैं तब तक इतने पूरे घर में झाड़ू पोछा सब कर ली, कि इतने बड़े घर में लगाना भी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अगर जब कभी बीमार पड़ो तो देख सकते हैं, मैं जब थक गई थी मैं पोछा लगाते लगाते, तो यहाँ पर मैं डंडे में पोछा को लगा के और उससे पोछा लगा रही हूँ। और यह देखिए सारे काम हो गए हैं। कपड़े वगैरह भी बाबू के धो ली थी। मेरी बिटिया सब भी नहा के पूजा वगैरह कर ली है। तो अभी बज रहे हैं 10 और सब एक काम करते करते हमको ये समय हो गया। अब लास्ट ही बचा है, अभी पोछा करके अपने बाबू को सुलाऊंगी। और सारे काम हो गए हैं तो पहले एक कप चाय बना के पीऊँगी, सबके लिए चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद नहाना धोना होगा। तो मैं बाबू को तैयार कर ली हूँ और चाय पी के चलती हूँ नहाने। और नहा के आ गई हूँ, चाय पी ली थी तो नहा धो के आई हूँ। आज बाल भी धोने थे, साफ़ सफाई के आज से जूठे इधर उधर जूठे खाना वगैरह बच्चे खा लेते हैं तो सबको साफ़ सफाई करना था। तो कहीं जूठा वगैरह नहीं होना चाहिए साफ़ सफाई, क्योंकि माता रानी का आगमन है। तो इसी समय बहुत लेट हो चुकी है और नहाते नहाते हमको अभी 12:30 बज रहे थे दोपहर के। तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ और मेरी बेटी की पूजा कर ली थी और वो खाना खा ली है। तो वो बच्चे नहीं करेंगे। और नहाते नहाते क्या ही बताया, इतने कपड़े हो गए थे ना। जब बेडशीट वगैरह भी चेंज की थी, सबको साफ़ सफाई की थी, सबको धुलना पसारना बहुत समस्या हो जाता है। और मैं नहा के कपड़े सुबह पसार दी थी और अभी जो धुली हूँ कपड़ा उसको ऐसे ही छोड़ती हूँ। तो अभी नहा धो के आ गई थी और बाल धोई थी, तो उससे सोचा कि लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी जाऊँ पूजा करने के लिए। और उसके बाद कपड़े वगैरह खाना खा लूँगी, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी है। तो नहा के आ गई थी और मेरी बेटी कुछ कह रही थी, उससे बातें सुन रही थी और कुछ बताने की कोशिश कर रही है वो। मैं समझ नहीं पाई उसकी बातें। तो मैं पूजा करके आती हूँ, रिलैक्स से बैठूँगी, तब तुम जो बात होगा वो कहना। तो उसको स्कूल के बारे में कुछ कहना था, नए सेशन में गई है तो कुछ ज़रूरी बातें। और यहाँ पे कितनी कड़ी धूप है, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है, इतनी चिलचिलाती है कि देखने का मन नहीं करता है। तो मैं आ गई थी पूजा रूम में और पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। और मेरी सासू माँ सुबह से लगी रहती है, फूल तोड़ना, पूजा रूम को झाड़ू पोछा, सिर्फ पूजा बहुत छोटा सा ही है तो मेरी सासू माँ खुद करती है। तो पूजा कर बाहर में पूजा कर लूँगी और पूजा करते करते हमको बज गए थे 1। और मेरे मालिक भी आ गए थे खेतों से, तो वो भी नहा धो के आ गए हैं। तो दोनों आदमी साथ में ही मिलके आज खाना खाएंगे। तो बोले कि चलिए आज दोनों आदमी एक ही साथ खाना खाते। तो मैं खाना खा ली हूँ और खाना खाने के बाद चलती हूँ कपड़ा पसारने के लिए। देखिए कितने सारे कपड़े हैं और छत पे भी कितने सारे कपड़े हैं। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरी बेटी थोड़ा शैतानी की है वीडियो शूट करने में। कितनी फास्ट कर दी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कर दी, पता ही नहीं था। बाद में बोली कि मम्मा मैं उसको फास्ट कर दी थी। तो बच्चे अपने शैतानी करने में चूक नहीं करते हैं। और उसके बाद मेरी छोटी बेटी को बुखार है तो उसको दवा दी थी, सुबह ही नहा थोड़ी से कपड़े वगैरह बदल ली थी, पूजा करके सो गई थी। उसको दवा दी तो सो गई। तो उसके बाद उठी तो मम्मा भूख लगी, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं गीला चावल बना देती हूँ और घी डाल के खा लेना। तो वही मैं चढ़ा रही हूँ। और मैं अभी
चली थी सिलाई करने के लिए, क्योंकि थोड़े थोड़े नहीं करूँगी तो वो फिर कैसे काम चलेगा। तो चली थी सिलाई करने के लिए। तो मेरी बेटी बोली मम्मी भूख लगी है, तो उसको उधर गीला चावल चढ़ा दी थी और कपड़ा कटिंग कर ली हूँ, उसको सिलना है। तो फिर शाम हवा बहुत तेज़ चल रही थी और सारे कपड़े गिर गए थे नीचे, तो आ गई थी छत पे। कपड़े वगैरह जो सूखे हैं उसको उठा लूँगी और उठा के चलती हूँ, तो बच्चों को खिलाऊँगी कुछ। और मेरे बेटा को भी बुखार है, कितने 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा सर्दी बुखार कफ की वजह से सर इतना गर्म रहता है, और कुछ ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। इतना दुबला हो गया है ना, उसको खड़ा होने की हिम्मत नहीं है कि 2-3 दिन हो गए उसको पैर धरती पे पैर रखे हुए, चलने की ही इच्छा नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। इतनी शक्ति रहेगा शरीर में तभी तो बच्चा चल पाएगा ना, इतना छोटा सा ही है। तो और बुखार पे तो शरीर टूट सा जाता है। तो उसको भी कोशिश करूँगी खिलाने की। दूध तो पीता ही नहीं है, सिर्फ फीड करता है। तो फीड करने में वो कैसे कितना उसको मिल पाएगा, उससे उसका भरण पोषण कैसे हो पाएगा। सारे कपड़े उतार लूँगी, बहुत सारे कपड़े थे तो सारे कपड़ों का जो गीला है उसको छोड़ दूँगी उस में। जब धूप खत्म हो जाएंगी तो उतारूँगी और चलती हूँ नीचे, क्योंकि बाबू भी रो रहा था। देखिए ये रो रहा है ना, मैं आई नीचे तो वो रो रहा था। उनको दिख रही मम्मा गोदी ले लो, इसके बोतल में दूध ऐसे ही पड़ा हुआ है, और गोदी ले लो मम्मा गोदी ले लो, बाहर जाना है बाहर जाना है। और नीचे तो इसको मैं शांत करा दिया। ये देखिए कैसे मेरा चिपक गया है हमें, ये छोड़ते ही नहीं रहता है हमको। मम्मा थोड़ा तो सटना था, मम्मा थोड़ा सटना था। अब उसके बाद ले आई थी खाना, गीला चावल हो गए थे तो ठंडा इसमें घी डाल दूँगी और खिलाऊँगी। और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा खिलाने की कोशिश की, मेरी छोटी बेटी का भी बुखार है तो वो खा रही थी, और यहाँ मैं उसको थोड़ा जैसे ही थोड़ा सा खिलाई, एक ही चम्मच तो खाया, और इतनी तेज़ वो उल्टी किया, इतनी तेज, इतने सारे कफ निकले थे कि क्या ही बताऊँ। बहुत परेशानी हुई, और कितना दुबला हो गया मेरा बाबू, देखते हैं कपड़ा कितना ढीला हो गया है, और चेहरा भी बहुत सूख जा चुका है। तो ये और कंठ में इतनी कफ गलगलाने लगते हैं ना कंठ में, कि कुछ खाओ तो बाहरी उल्टी आ जैसी। तो सब करके सब साफ़ सफाई करके, और जब वो थोड़ा शांत हो अपने पापा के पास गया, तो मैं कटिंग की थी तो उसको सेट करके ब्लाउज सिलना था। तो ये 2 ब्लाउज थे मेरे, मैं पिछले दिनों भी सिल के कस्टमर को दे दी थी। एक ही जगह के 2 कस्टमर थे तो उनको बहुत ज़रूरी था तो उनको दे दी थी, और एक जो है वो रह गए थे तो उसको मैं अब सिलूँगी। तो उसकी वीडियो शूट मैं अब आप लोगों से बताऊँगी कि कैसे सिलती हूँ। तो यहाँ मैं सब अस्तर को और कपड़े को दोनों को मशीन से ही ज्वाइंट कर साट लूँगी। उसके बाद बोलूँगी, क्योंकि ये अस्तर वाले ब्लाउज है तो इसको मशीन से ही दाब लेती हूँ और ये दब जाते हैं। और ये है ब्लाउज यहाँ के नहीं है, गांव के नहीं है, ये शहर के हैं, मुजफ्फरपुर से आए हैं। और ये कपड़ा इतना टफ था ना इसको सिलना कि बता नहीं सकते, इतने लमड़ते हैं रबड़ की तरह बाबू। और मेरा बेटा देखिए मेरे पास ही बैठा, देख सुन रहे हैं आप लोग कितना खांस रहा है। और इसके इतने सारे चमकी गिरते, इसके सैंडल जिसमें जितने चिपके हुए हैं और गिरते हैं, तो मेरे तो पूरे सिलाई मशीन, बेड, पूरा साड़ी, चेहरा सब पूरा लग ही जाता है पूरे पे, और लगता है कि जैसे सैंडल चमकने लगते हैं, अजीब सा लगता है। और मेरी बेटियां हंसने लगती हैं, मम्मा क्या हो गया, आप कितनी तैयार हुई है, वाह ब्यूटीफुल लग रही हो। उसके बाद तो मुझे गुस्सा आता है। ये कपड़ा अजीब है देखने में, तो बाहर से देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इसके जो चमकी गिरते हैं ना, बता नहीं सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है सिलने में। जो पहनेंगे उनका क्या हाल होगा, पूरे बॉडी पे लग जाएगा। तो खैर कोई नहीं, हमको सिलना है तो सिल के देंगे ही, जो पहनने वाले समझे। तो कपड़े देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, और इसका कुछ डिजाइन वगैरह नहीं बनेगा, बहुत लमड़ता है कपड़ा, तो इसका सिंपल ब्लाउज ही सिलाएगा। और ये शहर से आए हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, जिन लेडीज़ का है, तो उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। तो ये फाइनली ये ब्लाउज तो आज कंप्लीट होगा नहीं, इसको सिर्फ अस्तर साट के और रख दूँगी। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और एक प्यारा सा कमेंट कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।